हमारे पौराणिक ऋषि मुनि अपने ज्ञान पुराण, वेदों और धर्म ग्रंथों के द्वारा हम तक पहुंचाया है। इस ज्ञान को क्यों और कैसे समझना है, इस पे हम इस वीडियो में विचार करेंगे। तो पहले हम क्यों पे आते हैं कि आखिर पढ़े तो पढ़े क्यों, क्या ही मिल जाएगा। तो इसका पहला रीजन है कि हमें सही और गलत के बीच का फर्क पता चलता है, समझ आता है कि गलत क्या है और इससे समाज में किस प्रकार की नकारात्मकता जन्म लेगी, और सही करने से हमें खुद को और इस समाज को क्या फायदा मिलेगा। सेकंड रीजन ये है कि इन किताबों को ऐसे आर्टिस्टिक तरीके से लिखा गया है, ये हमारा माइंडसेट पूरी तरह से चेंज कर देते हैं और हमें पॉजिटिव इमोशंस को चूज करने की ताकत देते हैं। आप कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ लीजिए, आप पाएंगे कि उसको स्टार्ट करने वाले माइंडसेट में और उसको खत्म करने वाले माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क होगा, जस्ट लाइक मैजिक। थर्ड रीजन है कि ये किताबें हमारे जीवन में गुरु का काम करती है। जैसे जैसे आप इन्हें पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप अपने बारे में, समाज के बारे में और यूनिवर्स के बारे में जानते जाते हैं, और आपके मन में जो बड़े बड़े डाउट्स थे कि क्या और क्यों चीजें करनी चाहिए, कैसे रिजल्ट्स हमें हमारे एक्शन से मिलने चाहिए, ये सब क्लियर होता जाता है। पर इन पुराणों और वेदों को हम किसी भी आम किताब या कहानी की तरह नहीं पढ़ सकते, नहीं तो ये हमें माया के बंधन से मुक्त करने की जगह हमें उसमें और ज्यादा बांधते जाएंगे। जैसा कि आजकल हम देख सकते हैं, लोग इनके असली अर्थ को भूल इन कहानियों को पॉलिटिकल डिबेट बना के बैठे, क्योंकि असली ज्ञान से बहुत ज्यादा दूर है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन्हें पढ़े तो पढ़े कैसे। इन्हें पढ़ते वक्त पहली चीज जिसे हमें ध्यान रखना है वो है नेवर टेक इट लिटरली। कभी भी जो लिखा है उसको सच मान के वैसे का वैसा ना समझ लीजिए। आपको समझना होगा कि ऋषि मुनियों ने बहुत ही ज्यादा ध्यान से कहानियों के धागे में ज्ञान के मोतियों को पिरोया है, और इन मोतियों की चमक देखने के लिए हमें खुद से बार बार सवाल करना होगा कि आखिर ये कहानी, ये अध्याय जो मैंने अभी अभी पढ़ा, यह हमें सिखाता क्या है, और इस सीख को मैं अपने स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और ब्रह्मांड के स्तर पर कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। याद रखिए, बाइबल और रामायण जैसे धर्म ग्रंथ हमें सामाजिक नहीं बल्कि आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए बने थे, पर उनमें लिखी कहानियों को महज कहानियों की तरह पढ़ के हम कभी इस ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है टाइम एंड कल्चर। इन किताबों को हजारों साल पहले उस वक्त के हिसाब से उस वक्त के मनुष्यों को सीख देने के लिए बनाया गया। इसका एक सही एग्जाम्पल होगा गरुड़ पुराण में बताया गया हुआ नहाने का तरीका, जिसमें बताया गया है कि नदी में नहाते वक्त अपने सभी अंगों में अलग अलग देवताओं को इमेजिन करिए और उनको अपनी सभी तकलीफें समर्पित कर दीजिए। ये तो हम आज के युग में कर नहीं सकते हैं, पर अपने कण कण में भगवान को देखना और अपनी सारी समस्याओं को भगवान के चरणों में समर्पित करने से हमारा दिमाग शांत हो जाता है, और शांत मन प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकता है, ये तो हम जानते हैं। तीसरी चीज जिसका ध्यान हमें रखना है वो है हमारी इमेजिनेशन। हमारी इमेजिनेशन किसी भी सांसारिक नियम से नहीं बनती है, और इसका इस्तेमाल कर हम एक ही कहानी को कई नजरियों से देख सकते हैं, अलग अलग पहलुओं से एक चीज को समझने की कोशिश कर सकते हैं, और इसी तरीके से पढ़ने के लिए इन पुराणों धर्म ग्रंथों को लिखा गया है। अब अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है कि इनको क्यों और कैसे पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।